मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने आज से पहले ऐसे आलू कोफ्ते कभी नहीं खाए होंगे। जिस तरीके से हम आपको आज कोफ्ते बनाकर दिखाएंगे कीमे के, उस तरीके से पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो इनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लहसुन की कलियाँ ले लेनी है 5 से 6, और आपको चने ले लेने हैं अपने कीमे के अकॉर्डिंग। जितना भी आपका कीमा हो, हमारा आधा किलो था तो हमने लगभग 50 ग्राम के आसपास चने ले लिए और अपने लहसुन और चनों को बारीक करके अच्छे से पीस लिया है। अब आपको इसमें डालने के लिए जो मसाला लेना है वो है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सौंठ और गरम मसाला। उसको आप अपने चनों के साथ ऐड कर देना और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेना दोबारा से, यानी कि आपके चने और मसाला अच्छे से पीस जाना चाहिए और एक साथ मिक्स हो जाना चाहिए। आप चाहो तो ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन हम कर रहे हैं सिलबट्टे पर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो। अब जब आपके चने वगैरह अच्छे से पिस जाएँ तो आपको उसमें अपना कीमा ऐड कर देना है, और कीमा ऐड करने के बाद आपको चने और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बांध कर। जैसे आप आटा गूंदते हो ना, उसी तरीके से आपको अच्छे से चने और अपने कीमे को मिक्स कर लेना है। कीमे को मिक्सी में पीसने में ना थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आपके कीमे में चिकनाई है तो मिक्सी के ब्लेडों में चिपक जाती है, इस वजह से हमने इसको सिलबट्टे पर पीसा है। ठीक है, अब जब आपका मसाला यानी कि आपके चने वगैरह अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए तो आपको अपना कीमा भी पीस लेना है एक बार, और पीसने के बाद आपका कीमा तैयार हो जाएगा। अब आपको लेनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज, उनको एक साथ मिक्स कर लेना। फिर आपको कीमा लेना है उतनी क्वांटिटी में जितना बड़ा आपको कोफ्ता बनाना हो। ठीक है, कीमे को लेकर आपको सेम यही प्रोसेस करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। कीमे को दबा दबा कर उंगली की मदद से आपको शेप दे देनी है रोटी टाइप की, जैसा कि आप पराठे बनाते टाइम करते हो। उसके अंदर आपको अपनी प्याज और हरी मिर्च की फिलिंग ऐड कर देनी है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी भी आप भरनी चाहो। बस इतनी भरना कि आपके कोफ्ते फटे नहीं, आपकी फिलिंग कोफ्तों से बाहर ना जाए। और फिर चारों तरफ से कीमे को पैक करके आपको कोफ्ते की शेप दे देनी है हाथों की मदद से, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा। और इसी तरीके से आपको अपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। आप यकीन मानो, जब आप एक बार इस तरीके से भरवा कोफ्ते बनाकर खाओगे ना, या अपने मेहमानों को भी खिलाओगे, तो आपके मेहमान आपकी तारीफ करे बिना रहेंगे नहीं, और आपको भी ये कोफ्ते खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है तो जाहिर सी बात है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सारे कोफ्ते जब आपके बनकर तैयार हो जाएं तो आपको एक कुकर ले लेना है। हमारा कुकर इस टाइम पर बिजी था, उसमें खाना बनना था कुछ और, इसलिए हमने कोफ्ते भगोने में बनाने चालू कर दिए। लेकिन आप कुकर में बनाना। कुकर में आपको ऑयल डालना है, उसमें 1 से 1.5 बारीक काट कर प्याज आपको फ्राई कर लेनी है, ब्राउन कर लेनी है पूरी, और उनको बाहर निकाल लेना। या आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी प्याज ले सकते हो। फिर बचे हुए तेल में आपको 1 से 2 तेज़पात के पत्ते डाल देने हैं, कुछ बेसिक से खड़े मसाले डाल देना जो भी आप डालना चाहो, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह, और उसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर देना। ठीक है, अब प्याज का पेस्ट आपका जब भुन जाए तो आपको उसमें मसाले डाल देने हैं अपने, लाल मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी और गरम मसाला अपने स्वाद अनुसार डालकर सारे मसाले अच्छे से उनको भून लेना। जब आपके मसाले का साथ छोड़कर तेल भागने लगे तो हमने जो प्याज भूनी थी स्टार्टिंग में, वो प्याज और उसमें डाल देना दही, लगभग 1 कप, या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेना। जितने भी आपको कोफ्ते बनाने हो उसके हिसाब से आप दही लेकर उसमें प्याज भुनी हुई डालकर उनको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना, बारीक एक पेस्ट बना लेना, और वो पेस्ट आपको अपने मसाले में डाल लेना है और उसको भी अच्छे से भून लेना है। जब फिर दोबारा से आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए, यानी कि उसका साथ छोड़कर तेल भागने लगे, तो आपको उसमें एक एक करके अपने सारे कोफ्ते ऐड कर देने हैं, और उसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर देना, जितना भी आपको उसका शुरवा रखना हो या उसकी तरी रखनी हो। अब देखो, हम तो इस टाइम भगोने में बना रहे हैं, आपको कुकर में बनाने हैं तो कुकर में आपको पानी ऐड करने के बाद उनको हिला हिलाकर ऐसे ही चला लेना है। एक बार आपको चमचे या चमची की मदद से नहीं चलाने कोफ्ते, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही रखने हैं जब तक वो थोड़े सेट ना हो जाए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही चम्मच या चमचे की मदद से कोफ्ते अपने चलाओगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, क्योंकि वो कच्चे होंगे। अब आपके जब कोफ्ते थोड़े सेट हो जाए ना, तो आप उसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू काट कर डाल देना। लगभग एक आलू में से आपको बस 4 हिस्से करने हैं, तो आप चाहो जितने मर्जी आलू डाल सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितने भी आपको आलू डालने हो कोफ्ते के साथ। ठीक है, अब आलू ऐड करने के बाद आपको
कुकर में फिर से पानी डाल देना है उतना जितनी आपको उसकी तरी रखनी हो या शुरवा रखना हो। फिर आलूओं को भी हल्का सा मिलाकर अपने कोफ्तों के साथ आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है और कुकर का ढक्कन लगाकर लगभग 2 से 3 सीटी बजा देनी है कुकर में, क्योंकि लगभग 2 से 3 सीटी में ही आपके आलू और कोफ्ते दोनों गल जाएंगे। हमारे 2 सीटी में गल गए थे, बाकी आपके यहाँ पानी किस क्वालिटी का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप कुकर का ढक्कन हटाकर देखोगे तो आपके आलू और कोफ्ते दोनों ही अच्छी तरीके से गल चुके होंगे, यानी कि पक चुके होंगे। उसके बाद आपको उसमें लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी या फिर धनिया डाल देना। धनिया अगर ताज़ा हो तो ताज़ा हरा धनिया डाल देना, बहुत अच्छा रहेगा। वरना जैसे हमने सूखा हरा धनिया डाला, आप भी सूखा हरा धनिया डाल सकते हो। धनिया डालने के बाद आप देख सकते हो हमारे कोफ्ते और आलू दोनों ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं और उनमें रोगन भी कितना बढ़िया आ रहा है, देखने में ही उनका कलर कितना शानदार लग रहा है। तो अब अगर आप चाहो तो इस तरीके से भरवा कोफ्ते बनाकर खा सकते हो या फिर मुझे भी खिला सकते हो, बाकी चॉइस इज़ योर।